लोगों से भी पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ। आरएसएस बड़ा सोच वाला संस्था, उससे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहिए। ये बीजेपी में जा करके बीजेपी को ही डैमेज करेगा। बीजेपी को तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इनका जनाधार जीरो पर चला गया और कोई समाज तो बिल्कुल नफरत करता है। तो किसी और मेरिट पर उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी में ले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेने से एक नया पैसा बीजेपी को या तमाम बिहार की जितनी पार्टियां, किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो तो जेडीयू में जाना, ये जेडीयू छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो हिस्सा लेंगे, हम यहीं रहेंगे, ये हमारा घर है। मैंने तो पहले ही कहा कि कौन हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। 3 बार उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को छोड़ा है, तो इनका कंट्रीब्यूशन अब क्या रहा? अगर ये ईमानदारी पूर्वक बीजेपी जेडीयू में रहते तब हिस्सेदारी की बात करते शोभा देता। और जो आदमी 3 बार पार्टी छोड़ा, जेडीयू छोड़ा, और नीतीश कुमार ने उनको एमएलसी बना दिया, कम है क्या? वो तो नीतीश कुमार को गलतफहमी था उस समय एमएलसी बनाने में कि उपेंद्र कुशवाहा रहे तो हमको कुशवाहा का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब सीआईडी रिपोर्ट दिया, देखिए मुख्यमंत्री को सीआईडी रिपोर्ट भी आता है, सीआईडी रिपोर्ट दिया कि उपेंद्र कुशवाहा का कुशवाहा समाज में कोई जनाधार नाम का चीज़ नहीं है, तब इन्होंने जो डिमांड किया था कि हमको डिप्टी सीएम बना दो, तो बाबू नीतीश कुमार ने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि ये जिनको आना है आवे, रहना है रहे, जाना है जाओ। अब बताओ, इतना बेइज्जती आज तक किसी नेता का बिहार में हुआ है? किसी के साथ आप जाएंगे अगर बुलावा आए तो? सवाल नहीं उठता है। लालू नीतीश जी के साथ मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब इस सेंस में है कि 1977 में जिस तरह से कांग्रेस हराओ देश बचाओ का नारा लगा था, उसी तरह से शोषित इंकलाब पार्टी ने नारा दिया है, लालू नीतीश हटाओ बिहार बचाओ। इसलिए मेरा जाने का कोई सवाल नहीं। जबकि रथ हम लोग निकाल रहे हैं, जहाँ पूरे बिहार के एक जिला में, प्रखंड और गांव का हम लोग दौरा करके पार्टी को संगठित करेंगे और अगला नवंबर महीने में पटना गांधी मैदान में शोषित इंकलाब पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उस दिन सबको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में शोषित इंकलाब पार्टी की सरकार 2025 में बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा जी पर हमला हुई और उन्होंने कहा कि मुझे भागीदारी चाहिए और इस तरह की बात बोल रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। ये एक नंबर का नौटंकीबाज नेता है बिहार का। ये इसको हम लोग बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन इसने समाज को बेच करके, समाज को धोखा दे करके, गिरवी करके कोई विरोधी नीतीश कुमार के गोद में चले गए। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं आपने कहा, तो जो उपेंद्र कुशवाहा 3 बार आया और गया, आया राम और गया राम, वो आदमी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, तो पूरे बिहार के लोग को आश्चर्य लग रहा है कि कौन हिस्सेदारी की बात। अच्छा सर, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो अपना हमला की बात कर रहे हैं, क्या वो झूठ है? 100% झूठ है। उपेंद्र कुशवाहा जी कल बक्सर से पटना आ रहे थे। जगदीशपुर के पास सैकड़ों कुशवाहा समाज के सैकड़ों नौजवान काला झंडा और तख्ती लेकर के खड़ा थे। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कहा कि मारो सारे लोग, और वो गाड़ी से इनका सिक्योरिटी, संतोष कुमार जो सिक्योरिटी अपना है, सरकारी सिक्योरिटी, उसने और अन्य कुछ लोगों ने मिल करके और वहाँ लाठी से मारा, जिसमें 4-5 लोगों का कपार फट गया। तो और डीएसपी ने खुद जाकर के घटना स्थल का निरीक्षण किया। हमने आप सब लोग को भेजा है रिपोर्ट डीएसपी का, जिसमें साफ साफ कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने लाठी से पीटा, जिसके चलते 4-5 लोग का सर फट गया है, जो हॉस्पिटलाइज है। तो उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ
चीफ पॉपुलरिटी के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए और सिक्योरिटी और बढ़ाया जाए, इसलिए ये नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़ा नौटंकीबाज नेता है ना। फरवरी को जो आप रैली करने जा रहे हैं, वहाँ धरना करने जा रहे हैं शहीद जगदेव जी के शताब्दी दिवस पर, तो उसमें क्या क्या समय क्या होगा? और देखिए, 2 फरवरी को पूरे बिहार के पैमाने पर पटना के जगदेव पथ स्मारक पर धरना हम लोग देंगे, जिसमें अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जो सोच थी उसमें 3 मुद्दे पर हम लोग धरना देंगे। पहला कि जैसे सवर्ण समाज का पॉपुलेशन, जनसंख्या देश में 10% है, उनको 10% आरक्षण मिल गया, तो मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। लेकिन उसी तर्ज पर 52% जब पिछड़ी जात का पॉपुलेशन है तो 27% आरक्षण का क्या औचित्य है? इसलिए 27% से 52% आरक्षण बढ़ाने के लिए। दूसरा है कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए, ताकि जज की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। अभी पिक एंड चूज हो रहा है। तीसरा, सच्चर कमेटी को लागू 100% किया जाए, क्योंकि सच्चर कमेटी में कहा गया कि मुसलमान का पिछड़े और दलित से भी बदतर स्थिति हो रहा है। इसलिए सच्चर कमेटी को बिना लागू किए हुए अल्पसंख्यक मुसलमान समाज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये 3 मुख्य मांग जो हमारा डिमांड है, उस पर अमर शहीद जगदेव प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग धरना देंगे। पूरे बिहार के हर जिला, हर प्रखंड से लोग आ रहे हैं, और हम लोग होली के जस्ट बाद शहीद जगदेव रथ निकालेंगे, जो बिहार के प्रत्येक जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव में हम लोग जा करके पार्टी को मजबूत करेंगे। और नवंबर महीने में पटना गांधी मैदान में बिहार झारखंड के पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उस दिन तमाम लोग को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में शोषित इंकलाब पार्टी की सरकार 2025 से ऊपर। बापू सभागार में आरजेडी की तरफ से भी कल जो है एक आयोजन किया जा रहा है अमर शहीद जगदेव जी की। नहीं, देखिए, ये तो कोई भी महापुरुष है, सबकी जयंती और जयंती मनाने का अधिकार है पार्टी को, नेता को। अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती सभी पॉलिटिकल पार्टी मना रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ कहना चाहते हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन लोग का जनाधार बिहार में खत्म हो रहा है, इसीलिए उनको आज शहीद जगदेव प्रसाद नजर आ रहे हैं। तो लेकिन शोषित इंकलाब पार्टी तमाम पार्टी को पर्दाफाश कर देगी। अमर शहीद शोषित इंकलाब पार्टी अमर शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा करने के लिए, अम्बेडकर साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी कृत संकल्प। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागमणि जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और किसी पहचान के ये मोहताज नहीं हैं, और इन्होंने खुलकर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वो इधर उधर घुलट रहे हैं। अगर जिस पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का भी बंटाधार हो जाएगा। और जो हमले की बात है, वो हमला उनकी बनी बनाई सोची समझी एक साजिश है। हमला उन पर नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने ही लोगों को मारने का अपने बॉडीगार्ड को आदेश दिया। मैं आदम परवेज़, पटना से।